गाड़ियों का ये रेला का रेला चला जा रहा है अंसारुल्लाह के गढ़ की तरफ। ये यमन है और काफिलों में चले आ रहे ये लोग राजधानी सना की तरफ बढ़ रहे हैं हथियारों के साथ। मकसद है हूतियों को हराना। जी हां, अंसारुल्लाह को हराना और राजधानी सना पर कब्जे का ख्वाब। ये मुत्तहिदा अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से पुष्ट पनाही पाकर बढ़ रहे यमन के ही लड़ाके हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। यमन में यूएई बड़ा तगड़ा खेल खेल रहा है। चुपचाप से उसने बड़ा कांड कर दिया है और ये खेल फिलहाल वो यमन के अंसारुल्लाह के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्त सऊदी अरब के साथ खेल रहा है। जी हां, हूतियों के नाम पर सऊदी अरब के साथ खेल। खबर है कि यमन के अंसारुल्लाह से लड़ने के नाम पर यूएई ने यमन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है और यूएई से बैकअप लेकर साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लड़ाके बड़े बड़े काफिलों के साथ राजधानी सना की तरफ बढ़ रहे हैं। मकसद है सना पर कब्जा करना। कहा जा रहा है कि एसटीसी मिलिशिया ने यूएई से ताकत पाकर पहले यमन के सबसे बड़े और तेल और खनिज की दौलत से मालामाल हाद्रामौत सूबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यह इलाका पहले सऊदी समर्थित यमन की सरकार के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। अब्दुल रब मंसूर हादी जो अंसारुल्लाह से डरकर सऊदी भाग गए थे, अब उन्हें यूएई ने भी शिकस्त दे दी है और उनकी सरकार के इलाकों पर कब्जा करके राजधानी सना की तरफ अपने लड़ाकों को रवाना कर दिया है हूतियों से लड़ने के लिए। दरअसल यमन में यूएई और सऊदी अरब के बीच चुपचाप शय और मात का खेल जारी है। ऐसे तो कई मंचों पर ये दोनों अरब मुल्क गले मिलते दिखते हैं, लेकिन यूएई या मुत्तहिदा अरब अमीरात इन दिनों बहुत तेज चाल चल रहा है। आरोप लगता है कि यूएई अफ्रीकी मुल्क सूडान में भी गोल्ड की खदानों के चक्कर में वहां की सरकार और फौज से लड़ रही मिलिशिया आरएसएफ को सपोर्ट करके भारी कत्लो गारत करवा रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि आरएसएफ के दहशतगर्दों ने यूएई के सपोर्ट से सूडान के एक पूरे शहर अल फाशिर को घेर कर भयंकर खून खराबा किया था। इल्जाम लगता रहा है कि सूडान के सिविल वॉर के पीछे यूएई का हाथ है। हालांकि यूएई इन आरोपों से हमेशा इनकार करता रहा है। सऊदी ने सूडान सिविल वॉर में अमेरिका की एंट्री कराकर हाल ही में यूएई पर शिकंजा कसा था, लेकिन अब यूएई ने पड़ोसी यमन में सऊदी का खेल कर दिया है, वो भी तेल का खेल। मुत्तहिदा अरब अमीरात के इस खेल पर सऊदी अभी तो चुप है, लेकिन यूएई हिमायती यमनी मिलिशिया ने एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर अब अंसारुल्लाह के इलाके की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। एक दौर था जब सऊदी और यूएई ने मिलकर यमन में अंसारुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हूतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और देखिए आज वो दोनों आमने सामने हैं या फिर एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं। उस वक्त ईरान हिमायती अंसारुल्लाह की फोर्स ने न सिर्फ उन्हें पछाड़ा था बल्कि इनका साथ देने आए 35 मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद को भी धूल चटा दी थी। हालात ये बने थे कि अंसारुल्लाह से लड़कर ये इत्तेहाद टूट गया, लेकिन अंसारुल्लाह आज भी हैं और यमन के एक बड़े हिस्से पर सरकार चला रहे हैं। उनकी अपनी मजबूत फौज है जो रेड सी से लेकर यमन की सरहदों की हिफाजत करती है। तो जिस तेवर के साथ यूएई हिमायती एसटीसी के लड़ाके दल बल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अंसारुल्लाह के साथ उनकी भयंकर जंग छिड़ सकती है। मिडिल ईस्ट में रहकर लंबे वक्त तक वहां के हालात को कवर कर चुके सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि यमन के ईरान हिमायती अंसारुल्लाह के खिलाफ पिछले 15 सालों से सऊदी, यूएई, इसराइल और अमेरिका तमाम कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन उन्हें हिला नहीं पाए। वो कहते हैं कि यमन के हौसी जंगजू ग्राउंड पर बेहद मजबूत हैं। उनके लड़ाके और प्रोफेशनल फौज से अमेरिका भी भिड़कर देख चुका है। लाल सागर से लेकर सना तक
हर जगह बम बरसाकर भी अमेरिका हूतियों से पार नहीं पा सका है। आखिर में उसे ही अंसारुल्लाह से समझौता करना पड़ा। रही बात इसराइल की, तो इसराइल ने गजा में अपनी आक्रामकता के दौरान हर दिन हूतियों की मिसाइलें झेली हैं। जब तक हमास के साथ उनका सीजफायर नहीं हुआ, तब तक अंसारुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइलें यमन से बरसती रहीं इसराइल पर। अमेरिका की प्राइवेट फोर्स ब्लैक वाटर के कमांडो भी हूतियों से हार गए और यहां तक कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल कर्नल तमाम हूतियों से लड़कर अपना सामान समेटकर वापस लौट आए, लेकिन हूतियों को हरा नहीं पाए। यमन का हाद्रामौत, जिसे वहां तेल का कुआं कहा जाता है, उसे सऊदी हिमायती सरकार से छीनकर यूएई समर्थक एसटीसी के लड़ाके हूतियों को दो वजह से मात देने की उम्मीद कर रहे हैं। एक तो इसराइल और अमेरिका ने हूती को रडार पर ले रखा है। अगर यहां अंसारुल्लाह एसटीसी से लड़ेंगे तो पब्लिक में उन्हें आना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इस समय कई बड़े हूती लड़ाके अंडरग्राउंड हैं। अगर वो पब्लिक प्लेस में आते हैं तो इसराइल उन लड़ाकों को एयर स्ट्राइक के जरिए मार सकता है। यानी यूएई के साथ एसटीसी को इसराइल का भी सपोर्ट है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुकावमत या रेजिस्टेंस के खिलाफ अगर कोई भी अरब देश दिखे तो ये तय है कि उसका कोई ना कोई इसराइल कनेक्शन जरूर निकलेगा। यूएई तो वैसे भी इसराइल को तस्लीम करता है और उसके साथ कई समझौतों से बंधा हुआ है। एसटीसी के कॉन्फिडेंस की एक और वजह है, इसराइल के स्ट्राइक में हूती के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि हूती के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है और ईरान से भी उनके पहले जैसे संबंध नहीं रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि हालात जंग में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यमन में हूती पीएम और कैबिनेट का मारा जाना बहुत बड़ा सान्या है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यहां से हूती कमजोर हो गए या डर गए हैं तो वो भी गलत है। जिन्होंने अमेरिका के साथ आए सऊदी को नहीं बख्शा था, जिन पर 35 देशों की मिलिट्री का कोई असर नहीं हुआ, जिनका जुनून अमेरिकी हमले कम नहीं कर पाए, वो भला ईरान को छोड़ देंगे? इसकी एक बड़ी वजह है वो बैत, जिसका असर कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, कहा जाता है कि यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के पिता बदरुद्दीन अल हूती ने ईरान के इस्लामी इनकलाब के जनक इमाम आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात की थी और उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत की थी कि यमन का अंसारुल्लाह कबीला हमेशा ईरान के साथ रहेगा। यही वजह है कि हूती हिजबुल्लाह की तरह ही ईरान की मुकावमत यानी रेजिस्टेंस का हिस्सा है और साल 2014 में उन्होंने यमन में इनकलाब बर्पा कर दिया था। तो एसटीसी के लोग हूतियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यमन में अंसारुल्लाह की सरकार बहुत मजबूत है। उनके पास एक प्रोफेशनल मजबूत फौज है और इसके अलावा लाखों लड़ाके। यमन एक सक्षम मुल्क है, उसकी अपनी हथियार यूनिट्स हैं। वहां उनके एक्सपर्ट एक से बढ़कर एक हथियार तैयार करने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि इसमें भी ईरान और उसकी पासदाराने इस्लाम का तकनीकी सपोर्ट होता है। कुछ जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि यमन ही एक ऐसा फ्रंट है जहां शिकस्त देना इसराइल के बस का नहीं है। तो एसटीसी वाले क्या हूती को जीत पाएंगे? इसके अलावा यमन की हूती हुकूमत में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद राजधानी सना सहित दीगर छोटे बड़े शहरों में बड़ी तादाद में इकट्ठा यमन की आवाम ही हर जुमे को बता देती है कि वो इसराइल के हमलों से खौफजदा नहीं है, अमेरिका से खौफजदा नहीं है। और यही भरोसा है जिसके दम पर यमन के अंसारुल्लाह यूएई समर्थक एसटीसी के लड़ाकों से भी निपट लेंगे, जो राजधानी सना कब्जाने के लिए काफिलों के रूप में निकल पड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूएई के समर्थक लड़ाके यमन में अंसारुल्लाह को मात दे पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।